अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। सरमाई सेशन के आगाज़ के साथ ही ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल। SIR पर हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। इंतखाबी शिकस्त फतह पर पार्लियामेंट को मायूसी, अना का अखाड़ा न बनने दें। पार्लियामेंट के इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मसाइल पर गुफ्तगू के बजाय सिर्फ ड्रामाबाजी की है। सदर कांग्रेस खरगे का रद्द-ए-अमल। और दिल्ली धमाका के सिलसिले में कश्मीर के 10 मकामात पर NIA के छापे, वाइट कॉलर मॉड्यूल की तलाश तेज। तो ये थी सुर्खियाँ, पर अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की शुरुआत में ही SIR के मामले में अपोजिशन के मुतालबात पर ज़बरदस्त हंगामा होने की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने के फौरी बाद नायब सदर जमहूरिया और चेयरमैन राज्यसभा का खैर मकदम किया गया। लोकसभा में फिल्म स्टार और पार्लियामेंटियन धर्मेंद्र को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उसके बाद जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, ज़बरदस्त शोरगुल के बायस कार्रवाई को पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिदमत, लगन और तहम्मुल को राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन की शख्सियत का निचोड़ करार देते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई में ऐवान नए मेयार कायम करेगा। नायब सदर मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने पर मिस्टर राधाकृष्णन का खैर मकदम करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि यह हर एक के लिए फ़ख्र की बात है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक़ किसान के ख़ानदान से है और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी है, वो ये ओहदा संभाल रहे हैं। सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वह इंतखाबी नताइज की हार जीत से ऊपर उठकर पार्लियामेंट को मायूसी या गुरूर का मैदान न बनाएं और आवाम की उम्मीदों और जमहूरियत की खदरों के मुताबिक पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट का अहम सरमाई इजलास पुरअमन तरीके से चलेगा और तमाम अरकान मुल्क की तरक्की के लिए और मुंतखब नुमाइंदों को इज़हार ख्याल का मौका देने के लिए ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करेंगे। मोदी ने पीर के रोज़ सरमाई इजलास शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उनके मुताबिक सरमाई इजलास से उसे मज़ीद आगे बढ़ने की तवानाई देगा। इंतखाबी हार जीत जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है।
ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। दूसरी तरफ राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के सरमा इजलास के आगाज से कबल ही पार्लियामेंट हाउस के अहाते में असल मसाइल पर बात करने के बजाय एक बार फिर ड्रामेबाजी करके पार्लियामेंट के वक़ार को मजरूह किया है। मिस्टर खड़गे ने पीर के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के सामने हकीकी मसाइल उठाने के बजाय एक बार फिर ड्रामेबाजी की डिलीवरी दे दी है। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 11 वर्षों से हुकूमत ने किस तरह पार्लिमानी निज़ाम और पार्लिमानी वक़ार को कमज़ोर किया है उसकी तफसील बहुत तवील है। Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the Chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठिए सर आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठिए राज्यसभा आई लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए हाउस belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए, I look into it.
I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. प्रियंका गांधी ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी जानबूझकर अपोजिशन को मुश्तिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि पूरी मोदी हुकूमत ही ड्रामाबाज है और मुसलसल अवाम को धोखा दे रही है। City of our country, it's a shameful situation, and I feel that we should set aside politics, all parties, we should put all the forces together, administrative, political, civil society, judicial, and we should take some strong steps, because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh, no, not 2.2 lakh, there are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study, due to the kind of situation there is. There are old people who are suffering, people who have asthma already, people who have other respiratory issues. Hospitals are full of respiratory issues. How can we just sit here and do nothing? So I really feel that all of us should get together and all of us should take strong steps, and we are here to support the government if they do it. Central government and state government must take immediate action. PM Modi ने कहा, Prime Minister said that he is ready to give tips to the Congress party to perform better. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने SIR की वजह से BLO पर काम का ज़्यादा बोझ डालने और वोट काटने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने सवाल किया कि हम जानना चाहते हैं कि SIR के मामले में इतनी जल्दी क्यों हो रही है। SP सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत भी तभी मजबूत होगी जब हमारे वोट डालने का हक़ नहीं छीना जाएगा। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर हाल ये है कि BLOs को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है और एक किसी तरह ट्रेनिंग नहीं दी गई। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए SIR होना चाहिए, लेकिन BJP चाहती है कि इस अमल से ज़्यादा वोट काटे जा सके। संविधान के तहत और PDS समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। SIR को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा। एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने IT की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं। मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष SIR, वोट काटने के लिए SIR, ये वोट बढ़ाने के लिए SIR नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले,
इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज नई एफआईआर के बाद कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत और ईडी पर शदीद तनकीद की है। सीनियर वकील और रुकन पार्लियामेंट मिस्टर अभिषेक मनु संघवी ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पूरा मामला कानूनी नहीं बल्कि इंतखाबी सियासत से मुतासिर है। संघवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत उन अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बना रही है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। उनके अल्फाज में ये एक अजीब सूरत हाल है, न कोई जुर्म, न नकद रकम, न कोई ट्रायल। बीजेपी अपनी तस्वुराती बुनियाद पर केस बना रही है। अगर इंसाफ अंधा है तो ईडी कलर ब्लाइंड है, उसे सिर्फ अपोजिशन का रंग नज़र आता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न पैसे का लेन देन हुआ, न जायदाद की मुंतकली हुई, न कोई हेर फेर, फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के जाविये से देखा जा रहा है। संघवी ने उसे कौमी अजियत रसानी का केस करार दिया। उधर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। रियासत में हुक्मरान महायुति की हलीफ पार्टी शिवसेना के रहनुमाओं की रिहाइशगाहों और दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। इस दौरान आज शिंदे के साबिक़ एमएलए शाहजी बापू के दफ्तर पर एलसीबी और इलेक्शन अफसरान छापा मारने पहुंचे हैं। इस दौरान शाहजी बाबू पाटिल ने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये कार्रवाई ज़िला के सरपरस्त वज़ीर जय कुमार गौरे और साबिक़ एमएलए दीपक आबास सालुनखे के इशारे पर की गई है। उन्होंने कहा कि संगुला म्यूनसिपल काउंसिल में बीजेपी को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली के तारीखी लाल किला के नज़दीक 10 नवंबर को होने वाले धमाके की तहकीकात के सिलसिले में कौमी तहकीकात एजेंसी यानी NIA ने आज पीर की सुबह कश्मीर में तकरीबन 10 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। ये छापे इस हसास केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है, जिसका मकसद धमाके के पस मंज़र में सरगर्म मुबैना वाइट कलर मॉड्यूल और दीगर सहूलतकारों के साइंसी और तकनीकी सबूत जमा करना है। ज़राए ने बताया कि NIA की मुख्तलिफ़ टीमों ने आज सुबह सवेरे शोपियान और पुलवामा की मुतअद्दिद देहात में मखसूस रिहायशी मकामात पर अचानक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जिन अहम अफराद घरों पर छापे मारे गए हैं उनमें मौलवी इरफान अहमद वग्गे, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और आमिर रशीद शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि एजेंसी इस बात का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि आया धमाके में शामिल गिरोह को मकामी सतह पर किसी आला तालीम याफ्ता या बासर गिरोह से मुआवनत हासिल थी या नहीं। NIA को शुबा है कि इस मामले में ऐसे अफराद भी शामिल हो सकते हैं जो बराह रास्त कार्रवाई में शामिल न थे, लेकिन लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल या तकनीकी सहूलत फराहम करते रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। सरमाई सेशन के आगाज़ के साथ ही ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल। SIR पर हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। इंतखाबी शिकस्त फतह पर पार्लियामेंट को मायूसी, अना का अखाड़ा न बनने दें, पार्लियामेंट के इजलास से पहले वज़ीर आज़म का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मसाइल पर गुफ्तगू के बजाय सिर्फ ड्रामाबाजी की है, सदर कांग्रेस खरगे का रद्द-ए-अमल। और दिल्ली धमाका के सिलसिले में कश्मीर के 10 मकामात पर NIA के छापे, वाइट कलर मॉड्यूल की तलाश तेज। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।